दोस्तों नमस्कार। आज मेरी गाड़ी तो 7 घंटा डिले हो गई और उतरते मैंने योजना बनाई कि आज कम से कम राहुल जी से मिल लें, इनके BLDC के फैक्ट्री को एक्सप्लोर किया जाए और जितने भी लोग इनसे एसोसिएट होना चाहते हैं उनको एसोसिएट किया जाए, क्या प्रॉब्लम आएगी और इनके फैक्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हम लोग राहुल जी हमको लेके जा रहे हैं अपने यूनिट पे। इनका बेसिकली 3 यूनिट है। अगर सही पूछे तो इनका जो मदर यूनिट है वो कास्टिंग का यूनिट है, जिसमें तरह तरह की चीज़ों का कास्टिंग होता है, चाहे ऑटोमोबाइल का बहुत सारा कंपोनेंट हो, फ़ैन का कंपोनेंट हो, टॉप बॉटम हो। नेक्स्ट यूनिट उन्होंने फ़ैन का स्टाम्पिंग का बनाया जो कि सुपर डुपर हिट रहा है इनका। और आज सही पूछिए तो बड़े से बड़े ब्रांड, नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, इनसे एसोसिएटेड हैं। और सर हम लोग का जो मेन मुद्दा है, देखिए हम लोग के साथ तो बहुत छोटे छोटे उद्यमी जुड़े हुए हैं जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और हम लोग चाहते हैं कि कैसे वो लोग राहुल जी से एसोसिएट हो ताकि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। क्योंकि मैंने भी जब इनसे जुड़ा था उसके पहले मैंने 2 जगह धोखा खाया था, मेरा कम से कम 5-6 लाख का नुकसान भी हो गया था। और मैंने बार बार लाइव में चर्चा की है कि चाहे इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे पैकेजिंग हो और चाहे इनका डीलिंग हो, सर तीनों का तीनों नंबर 1 मैं देखा हूँ। इसीलिए मैं आंख बंद करके इनको ऑलवेज, चाहे लाइव हो या बुक्स के द्वारा रिकमेंड किया हूँ। आज हम लोग देखेंगे इनके फैक्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और कैसे आप लोग को जोड़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, इसका एक अच्छा सॉल्यूशन आज लेके आएंगे। चलिए फिर आगे की वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। ये है राहुल जी का यूनिट जो BLDC का। इसका सबसे बढ़िया चीज़ हमको ये लगा कि इतने बड़े झंडे को इन्होंने आगे लगाया है, देश के झंडे को। इससे जो देशभक्ति की भावना जो सामने आ रही है ना, वो तो समझिए कि आंखों में आंसू आ गया इसको देख के। ये है इनकी यूनिट। चलिए हम लोग धीरे धीरे करके पूरे आपको यूनिट को सैर कराएंगे आपको। इसमें वाटेज चेक होती है। अच्छा, क्या होती है? इसमें वाटेज चेक होती है। मतलब अच्छा, अलग अलग इनपुट करंट होता है इसमें वाटेज, जैसे इसमें अलग 180 पे 230 पे जो भी मतलब पंखे जितना वाटेज आ रही है इसमें आती है। इसको अच्छा। 130 पे 230 पे अगर कोई पंखा मान लीजिए 180 चेक करना चाहते हैं, वो कितना वाट देख रहा हो वो भी बताएगा। इसमें मतलब 230 पे कितना दे रहा हो वो बताएगा। प्लस इसमें लीकेज करंट IR दोनों टेस्ट होते हैं सर। जैसे हम कोई पंखा टेस्टिंग पे लगा रहे हैं तो उसमें ये भी देखना चाहते हैं ना कि हम ये पंखा 2-3 दिन 4 दिन रनिंग करते हैं, जैसे 260 पे भी चलाना चाहते हैं, वहाँ चलाते भी हैं कुछ दिन टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वारंटी देते हैं पंखों ना, तो उस पर भी हम चला के कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर हम 300 तक चेक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये हमारा ह्यूमिडिटी चैम्बर है सर। क्या है? ह्यूमिडिटी चैम्बर है। इसमें अच्छा। हम पानी चला करके एक डिग्री तक ले जाते हैं। हाँ। एक 60-80 डिग्री तक ले जाते हैं। पंखे को रखते हैं, जैसे कई जगह बाहर विदेशों में ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे भारत में है, तो उसमें पंखे रख के हम टेस्ट करते हैं, PC भी टेस्ट करते हैं, अपने पंखे भी टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लगा के देखते हैं कि हमारा वो ख़राब तो नहीं हुआ पार्ट। बहुत बढ़िया। ये हार्ट 1 चैम्बर है सर। अच्छा, वहाँ पे आप ह्यूमिडिटी टेस्ट किए और यहाँ पे उसको। चैम्बर है सर। अच्छा। जैसे जो पार्ट आया उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर, जितना हमारा कोई पार्ट होता है एक उसका टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर तक वो ख़राब नहीं होगा। तो इसमें टेम्परेचर में चेक करते हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर हम उस पार्ट को दे रहे हैं। मैं कोई पंखे का पार्ट बनना आया, कोई पंखा उसमें जो पार्ट लगता है, मान लो वो पार्ट सर खराब है, इसलिए उसमें चेक डाल के पहले हम चेक करते हैं हाँ इतना टेम्परेचर तक हमारा सर्वाइव कर जा रहा है, कोई इशू नहीं आ रही उसमें, फिर उसके बाद हम पंखे में यूज़ करते हैं। सही बात है। और इधर आपका वही टेस्टिंग मीटर ही लगता है कि? अभी इधर सर एक मेरे हिसाब का है। अच्छा। सेम है, इंडोरेंस टेस्ट है। इसमें अपना साइकिल टाइम बताता है। जैसे वो हमारा PCB वाला पंखा है BLDC, ठीक है। तो इसमें हम वो जो IS स्टैंडर्ड कहता है वो 5000 बार कहता है 5 ऑन ऑफ करने के लिए, बट हम उसको ज़्यादा टाइम ले जा रहे हैं। 40,000 बार भी चेक करें कोई इशू नहीं आ रहा हमारा। अच्छा। ये इंडोरेंस टेस्ट है, अलग अलग उस पे। इंडोरेंस टेस्ट में ये होता है आपका हाँ। एक साइकिल होता है, हाँ। ऑन ऑफ साइकिल। तो ऑन ऑफ साइकिल जो अभी BIS की जो हमारे हिसाब से वो है 5000 साइकिल। अच्छा। अभी आप ये देखेंगे कि हमारा ये पंखा 8000 साइकिल ऑलरेडी कर चुका है। अच्छा। और ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट वोल्टेज, और ये आपको
वोल्टेज, ये अभी BLDC नहीं है, ये इंडक्शन फैन है। अच्छा। देखिए 50 वोल्ट दिखा रहा है, 230 वोल्ट पे था ये। हाँ हाँ हाँ। और ये हमारा साइकिल है ये। तो ये हम एक उसको भी चला कर देख रहे हैं ताकि हमारे को साइकिल पता चलता रहे कि पंखा ऑन ऑफ होने में हमारा खराब तो नहीं हो रहा है। सही बात है। इसके आगे सर हमारे साफ का है 6201 का 6201 सॉरी है 6201 साफ की एक स्टैंडर्ड जो साइज होती है, ठीक है। उसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसके इन दोनों गेज के अंदर स्टैंडर्ड आ रहा कि नहीं आ रहा है। इसके ऑन करते हैं, इसमें अपना ये जो कवर में बेरिंग शीट बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसको चेक करते हैं हाँ, कि भी कवर में बेरिंग शीट जो बनी है वो एयर गेज से चेक करते हैं कि बेरिंग शीट प्रॉपर है, कहीं उसमें क्लियरेंस ज़्यादा तो नहीं है, कि बेरिंग में प्ले तो नहीं आ जाएगी। मोटा मोटी हमको ये समझ में आ रहा है कि बड़े से बड़े ब्रांड जितने तरह का लैब टेस्टिंग करते होंगे, हमको लगता है कि उससे कम नहीं 2 कदम आगे का यहाँ पे यूनिट इन्होंने लगा रखा है। मतलब BLDC का कहीं से कार्ड उठा लो, कहीं से स्टैंपिंग उठाया, वाइंडिंग कर लिया, मैग्नेट सब स्टैंडर्ड का लगा दिया। इतने तरह की टेस्टिंग यूनिट से अगर वो चीज़ नहीं गुजर रहा है तो अल्टीमेटली आपका मार्केट डिफेम होने वाला है। आप मार्केट में कल को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। माल बनाना आसान है, कहीं से भी कुछ भी उठा के बना लिया, लेकिन उसका स्टैंडर्ड कैसा है, इतनी तरह की टेस्टिंग से वो गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या कोई ब्रांड आपको इस लेवल की क्वालिटी दे पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसका सॉल्यूशन राहुल जी यहाँ पे अपने BLDC के यूनिट में लेके आए, और एक आम छोटे छोटे उद्यमी कैसे इनसे जुड़ सकें, इस क्वालिटी को लेके हम लोग का मेन फोकस इसी बात पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टेटर का सर्ज टेस्ट है, इसमें हम HV हाई वोल्ट और सर्ज चेक करते हैं। अच्छा। जो कि मिनिमम 15% रखते हैं हम। अच्छा अच्छा। 10 से 15% रखते हैं कि हमारा इससे स्टेटर फेल ना हो। इसमें हमारा रेजिस्टेंस भी आता है, अच्छा। मेन ऑप्स का HV भी बताता है और चीज़ें बताता है। अच्छा, ये क्या बगल में है ये बताइए तो, ये कौन सी मशीन है? BS टेक्सचर है हमारा। अच्छा। पैकेजिंग का डब्बे का जैसे जितने प्लाई के डिपेंड जितने प्लाई का होगा उसके स्टैंडर्ड होता है कितना BS होना चाहिए। 3 प्लाई का 9 BS होना चाहिए, BS होना चाहिए, ऐसे होता है इसमें, ऐसा स्टैंडर्ड जो होता है इसमें। खैर पैकेजिंग के मामले में तो इनका स्टाम्पिंग का कोई जोड़ा नहीं रहा है, और जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति का जैसा सोच होता है, अगर वो 10 काम भी करेगा ना, उसका वो सोच उसमें दिखाई देगा। उसके बारे में तो हम गारंटी कर सकते हैं, चूँकि हमने इनका बहुत सारा स्टाम्पिंग लिया है। 1000 किलोमीटर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी मुझे डैमेजिंग का इशू नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनका एयर डिलीवरी या ये मेनली RPM चेकिंग का है। यहाँ पे इस एक फ़ैन को ऑन कीजिए तो इसकी मैक्सिमम RPM हम लोग देख पाएँ यहाँ पे। ऑन ऑफ साइकिल पे चल रहा है ना। अच्छा, ऑन ऑफ साइकिल पे है। मतलब ये कैसे लाइफ इसकी अर्ली लाइफ टेस्ट है कि अगर कम वोल्टेज है, हाँ, वोल्टेज उसमें फ्लक्चुएशन में कितना फर्क पड़ता है। अच्छा। ये चेक करते हैं। ओ, ये इनका पंखे का RPM का चेकिंग हो रहा है कि एक पंखा कितना RPM। ये स्टैंडर्ड इनका 350 तक जाता है। देखिए ये 349 350 RPM ये पंखा चल रहा है। इसका RPM यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे ऊपर ही चल रहा है, मोटा मोटी RPM और ज़्यादा ही जा रहा है, लेकिन 350 ये कह के देते हैं। इसके अलावा तरह तरह का ये क्या टेस्टिंग का है, ये बताइए ज़रा इसके बारे में। ये तो अभी हम टेबल फैन भी बनाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा। ये टेबल फैन की मोटर हमारी तो ये BLDC मोटर है इसमें? नहीं, इंडक्शन ही है ये। अच्छा, ये इंडक्शन है। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा इस पंखे में और मार्केट के पंखे में? अभी इसके अंदर हम एक अलग नए डिज़ाइन की स्टैंपिंग हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और प्लस इसके अंदर जो कवर है एज अगेंस्ट जो पहले अभी एल्युमिनियम के कवर यूज़ होते हैं, अच्छा, जो उसकी जगह हम शीट मेटल के कवर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। शीट मेटल के कवर के अंदर ये है कि आपकी कॉन्सेंट्रिसिटी बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छा, ये कॉइल किस चीज़ का बना हुआ है इसका? ये कलर कोटेड मटेरियल है। नहीं नहीं, एल्युमिनियम है कि कॉपर का नहीं, कॉइल? कॉपर। हम कभी एल्युमिनियम में कुछ नहीं बना रहे, सब हाँ, कॉपर में। वो चीज़ वही जानना चाह रहे। अच्छा, ये क्या मशीन है, क्या है? जो चीज़ सॉल्ट स्प्रे मशीन है, जो चीज़ हम पेंट करते हैं, जैसे कवर हो गया, अपना ब्लेड हो गया, हाँ, इस हाँ। पे हम इस पे सॉल्ट का स्प्रे करके देखते हैं कि हमारा वो खराब नहीं हो रहा है। अच्छा, एक लिमिट चलाते हैं 11 दिन। देखिए कितनी बड़ी बात है। माल बस सारा लोग हमेशा खर्च करते हैं, मशीन लगाते हैं तो वो माल बनाने से जुड़ा होता है। यहाँ पे जितनी मशीन अभी तक हम लोग देखे हैं ना, अगर किसी मशीन को भी नहीं लगाया जाए तो पंखा तैयार हो जाएगा, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों का इक्विपमेंट यहाँ इंस्टॉल किया गया है, इसका बेसिक पर्पस क्या है?
इसका बेसिक पर्पस है कि आप मार्केट में चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, किसी भी ब्रांड आए उसको आप चैलेंज कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये इतने तरह का मशीन जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है उसको यहाँ इंस्टॉल किया गया है। और ये जो है ये बड़ी सी बड़ी इमारत का ग्राउंड फ्लोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आज के डेट में ये इनका इतना मॉडल है, वाइट में 4 मॉडल ये दिखा रहे हैं और 2 ब्राउन में और एक आपका मेटालिक है ना, ये ब्लैक स्टोन में है। ये अभी इतना मॉडल इनके फ़ैन का अभी जो आज के डेट में सब यहाँ पे बन रहा है, आप देख रहे हैं पेंटिंग हो रहा है, तरह तरह का पूरा लाइनअप किया हुआ है। तो समझिए अभी फैक्ट्री की तैयारी भी चल रही है, एक्सपेंशन, चूँकि इतना बड़ा एरिया इन्होंने लिया है फैक्ट्री का, उस पूरे फैक्ट्री को स्थापित करना सर हमको लगता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है BLDC के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मशीन लगा हुआ है ये किस चीज़ का मशीन है बताइए तो राहुल जी इसको। ये ट्रांसफर प्रेस है। हाँ। जो टेबल फैन में अभी एल्युमिनियम के कवर यूज़ होते हैं, उसकी जगह ये शीट मेटल के कवर यूज़ होंगे। इसमें यह है कि आपने डायरेक्ट कॉइल चलाना है और आपका फ्रंट और बैक के कवर निकल आएंगे। अच्छा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी जो इसकी कॉन्सेंट्रिसिटी आती है ये वो आपकी 10 से 15 माइक्रोन कॉन्सेंट्रिसिटी आती है। अच्छा। जिससे आपकी मोटर की परफॉर्मेंस जो है जब आप असेंबली करते हैं तो मोटर की आपकी असेंबली बहुत अच्छी ईजी हो जाती है। वाह, देखिए टेबल फैन में भी हाथ डाल दिए हैं सर ने, बहुत जल्दी फराटा में भी घुस जाएंगे हमको लग रहा है। अभी पता चला मेरे को कि 20 मॉडल में सिर्फ 48 और 56 इंच अभी लॉन्च हो रहा है। और इसके बाद बहुत बड़ा सेगमेंट है, मैंने इनसे चर्चा की कि 600 mm 900 mm चाहे वो 24 36 या 42 48 56, ये 5 सेगमेंट है जो कि जिसका बहुत बड़ा कंज्यूमर है। 56 का यूज़र तो बहुत अलग और कम क्वांटिटी का यूज़र है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़र जो भरा हुआ है वो हम देखते हैं कि 24 36 42 का थोड़ा कम है, लेकिन 24 36 और 48 का सबसे ज़्यादा यूज़र मार्केट में पड़ा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ भी, और एक और चीज़ अभी सामने में दिखा हमको, ये बता रहे थे कि जितना भी स्टाम्पिंग ये BLDC का बना रहे हैं वो सब स्टाम्पिंग इनके यहाँ इन हाउस इसी प्लांट में बनेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि सारा चीज़ इन हाउस है, ज़्यादा उठा पटक ट्रैवलिंग कुछ नहीं। यहीं पे सीट से स्टाम्पिंग कटेगा, यहीं पे वाइंडिंग होगा, वहाँ पे पेंटिंग हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे उसकी हाइप्रम की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। ये ऐसा ये बता रहे थे कि अभी तक के स्थिति में माने ये आधुनिक इंडस्ट्री है, आधुनिक व्यवस्था है, ये प्रोसेस जो है ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का इन्होंने फैक्ट्री डेवलप किया है। मतलब हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री जब फुल फ्लेजेड वर्किंग आ जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई ब्रांड जल्दी इनसे कंपटीशन कर पाएगा, क्योंकि देखिए कल तक ये ब्रांड को रॉ मटेरियल दे रहे थे, आज ये ब्रांड की जगह ब्रांड से बढ़िया क्वालिटी का जब ये फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में उतार देंगे, क्योंकि इनके पास बेसिक पकड़ है ब्रांड का, क्योंकि ब्रांड के लिए सब दिन काम किए हैं, उसको स्टाम्पिंग दिए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो ब्रांड तो सही पूछे तो रॉ मटेरियल सप्लायर पे जितने भी वेंडर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कल को वेंडर्स अगर ब्रांड एस्टेब्लिश उतार दे प्रोडक्ट मार्केट में तब मामला कुछ और हो जाएगा। देखिए अभी जो बात हो रही थी ना कि सारा चीज़ इन हाउस है, यहाँ सीट रखा हुआ है ब्लेड का, ये पावर प्रेस मशीन सब लगा हुआ है, यहाँ ब्लेड का टोटल प्रोसेस, सीट से पहले छोटा सीट कटेगा और छोटे सीट से यहाँ पे पावर प्रेस सब लगा हुआ है, जहाँ पे ब्लेड का काम चल रहा है। ब्लेड का जो प्रोसेस होता है अलग अलग तरह का प्रोसेस हो रहा है। मतलब अभी ये बता रहे थे कि ये किसी चीज़ के लिए आउटसोर्सिंग नहीं करना चाहते हैं। जितने भी लोग अभी तक काम कर रहे हैं सर वो इधर से कुछ लेते हैं उधर से कुछ, यहाँ तक कि गाड़ी में इन्होंने मेरे को बताया कि लोग पाउडर कोटिंग भी कहीं और से कराते हैं और असेंबलिंग का काम अपने यहाँ करते हैं। सर ये ग्रास रूट इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा पेंटिंग का प्लांट, ब्लेड का प्लांट, चाहे वो स्टाम्पिंग हो, चाहे वो यहाँ पे हाइप्रम की व्यवस्था हो, और असेंबलिंग लाइन तो इनका वहाँ पे आप देखिए भव्य असेंबलिंग लाइन पड़ा हुआ है जिसकी टेस्टिंग है। तो एक बहुत बड़ा आने वाले सीजन के लिए ये भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी
और यही देखते हुए जब मैंने भारत का नाम लिया है तो शायद ही फरीदाबाद या बल्लभगढ़ के किसी इंडस्ट्री में इतना बड़ा भारत का झंडा लगा हो। मैं तो देख के चौंक गया कि लगता है कि कोई सरकारी इमारत में हम आ गए हैं। लेकिन जो देशभक्ति का भावना इनके झंडा से बाहर से झलक रहा है, तो ये देश के अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी माने ऊंचाई पे ले जाने का ये इंडस्ट्री काम करेगा। देखिए ये पेंटिंग का जो हम लोग 7 टैंक ट्रीटमेंट देखते थे ना, यहाँ पे 9 टाइम्स का ट्रीटमेंट है। अच्छा 9 टाइम्स कैसे हुआ ये बताइए, आइए इसके बारे में बताइए हमको। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, डीग्रीजिंग कर रहे हैं, उसके अब धो रहे हैं, उसके बाद भी डिग्रीजिंग है हमारा। अच्छा फिर डीग्रीजिंग है, 2 बार डीग्रीजिंग हो रहा है। 3 टैंक है मेरा। अच्छा 3 टाइम डीग्रीजिंग हो रहा है। इसके बाद हमारा डीएम वाटर रिंस, डीएम वाटर से हम उसको क्लीन करते हैं। हाँ वॉशिंग का काम हो गया। पहली बार हम डीएम वाटर रिंस 2 बार रिंस करते हैं। अच्छा 2 बार वाटर के वॉशिंग का काम किए। अब डी डस्टिंग, नहीं तीसरी बार नहीं, डी डस्टिंग का तो काम ही नहीं है ना। अभी हम डीएम वाटर रिंस करते हैं। सबका टीडीएस अलग अलग होता है। अच्छा देखिए सबके टीडीएस अलग अलग होते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिटेल, ये 200 TDS में ये पानी है, यहाँ पे 500 TDS में। बड़ा डिटेल में, बड़ा अच्छा लगा देख के। इतना जानकारी देने का किसी को ज़रूरत क्या है सही पूछे तो, लेकिन इन्होंने काफ़ी डिटेल में अगर जो जानकारी दे रखी है। लेकिन ऐसा प्लांट बनाना किसी के बूते की बात नहीं है। ये भी पैसे से प्लांट नहीं बनता है, प्लांट बनाने के लिए ब्रेन चाहिए, और ब्रेन आप पैसे से खरीद लीजिएगा तो बिक जाइएगा। अगर आपके डायरेक्टर के पास ब्रेन है, ग्रास रूट से वो मजबूत है, तो पैसा कोई मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली ब्रेन वर्क करता है। बस इतना जानिए। मैंने कई पैसे वालों की केस स्टडी देखी है बर्बाद होते हुए। पैसे से इंडस्ट्री नहीं चलता है, दिमाग से इंडस्ट्री चलता है। अच्छा ये क्या है? नैनो बात है जो हमारी इसके ऊपर नैनो कोटिंग होती है, जिससे हमारी जो पाउडर और पेंट लिक्विड पेंट होता है उसकी लाइफ इंप्रूव होती है। नैनो टेक्नोलॉजी है। अच्छा में नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। अच्छा बहुत अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। अच्छा कंपनी अडॉप्ट कर रही है। अच्छा। इसके बाद ये डीएम 2 डीएम है। हाँ। इसमें 100 ppm अपना ये उसके है। डीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज वाटर, वेरी जिससे कि गुड। हमारे को उसके ऊपर कोई कंटेंट को ना आए। अच्छा कोई Effect ना मिनरल आए, का, blend के ऊपर कोई अच्छा effect ना आए। जो मटेरियल एमएस है या एल्युमिनियम है। अच्छा तो ये पानी आप जो बनाते होंगे तो फिर इसको हम हाउस बनाते हैं हम एकदम, हमारा 0 लीकेज प्लांट है हमारा। जो अच्छा है, ये पूरा क्या है कि जीरो वेस्टेज है। हाँ हाँ जो हमारे यहाँ पर जो वाटर का सप्लाई मैनेजमेंट है कंप्लीट, हमने पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को कैप्चर किया गया है, जिसमें कि टोटल जीरो वेस्टेज है। ETP, STP, यहाँ तक कि हमने UF प्लांट को भी लिया है। आजकल इंडस्ट्री में UF प्लांट जो है बहुत कम मिलता है, बट हमारी इंडस्ट्री में UF प्लांट भी है जो कि आपका PT लाइन से ट्रीटेड होके 100 लोग अगर BLDC का काम कर रहे हैं ना, 100 तो छोड़ दीजिए, हम 1000 में बात करना चाहते हैं सर। एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस तरह से काम कर रहा होगा। मैंने कई इंडस्ट्री को देखा है, कई लोगों की कहानी सुन रखी है सर। इतना डिटेल में लोग जनरली मशीन लगाने से कतराते हैं। लोग चाहते हैं कहीं पे वाइंड करा लें, हमको कहीं से कुछ मिल जाए, हम कुछ बना लें। यहाँ पे वैसा वैसा काम किया गया है जो इंडस्ट्री को बेसिक रूप से बहुत स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। हमको लगता है बहुत जल्द इनकी कंपनी जो है शेयर मार्केट में भी राज करेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है ही, बस अब इसको शेयर मार्केट में कदम रखने का ज़रूरी है। 3 साल का इस यूनिट का बैलेंस शीट को आने दीजिए, 4था साल BSc में घंटी बजाएंगे राहुल जी। हो रहा है वाइंडिंग? वाइंडिंग नहीं हो रहा है। हाँ बस स्टैंपिंग लगी हुई है इसमें। अच्छा अच्छा तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना कि कैसे चल रहा है ये। देखिए गौर से दिखाइए इसको। देखिए इसमें स्टाम्पिंग लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा तो आगे हाथ ले जाएंगे तो सेंसर जो है मशीन को रोक। देखिए ये इस तरह से ये वाइंडिंग का काम होता है। जब इसमें स्टार्टर हम लोग डालेंगे, अभी ये मैं चूंकि- यूट्यूब में देखा है। हाँ ये अभी एम्प्टी है, लेकिन एक साथ इसमें 4 स्टेटर निकलेगा। बहुत हाईटेक मशीन है। हम समझते हैं कि एक मशीन की कीमत रफली क्या होगी? 25 लाख। सोचिए 25 लाख की एक मशीन है सर। अब बाकी बातें लाइव में हम समझाते रहेंगे लोग को। देखिए ये पूरा वाइंडिंग यूनिट है इनका, आप देख रहे हैं। स्टिक लगाने का मशीन या जो भी है, ये सारा वाइंडिंग का यूनिट है। एकदम दूर दूर तक मशीन लगा हुआ है। और अभी ये बहुत छोटा रूप है। छोटा रूप को बस ऐसे समझिए, कितना ज़मीन खाली है आप खाली ये देख लीजिए, कितना लैंड अभी वैकेंट है। और जाहिर सी बात है
जो स्टार्टिंग स्थिति में इतना मशीन इंस्टॉल हो गया है, 1 ईयर 365 डेज, एक सीजन के बाद मैं कोशिश करूंगा फिर यहाँ एक बार आऊँगा और इनकी उपलब्धि को आगे देखूंगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये BLDC की बाइक है। अच्छा ये देखिए BLDC का, वो तो इंडक्शन का था वाइंडिंग यूनिट और ये BLDC का वाइंडिंग यूनिट है। और यहाँ पे BLDC का देखिए वाइंडिंग चल भी रहा है। ज़रा सा भाई एक ठो वाइंडिंग करके दिखाइए, हमें भी देखने को मिले कि कैसे। ये देखिए एक साथ 4 का, अच्छा ये चारों सिंगल ड्राइव में है कि अलग अलग ड्राइव है इसका? सिंगल ड्राइव है। एक बार आप चला सकते हैं इसको? चलिए फटाफट चला के दिखा दीजिए, कोई भी एक वाइंडिंग करके दिखा दीजिए। देखिए पूरा कंप्यूटराइज्ड मशीन है, मतलब हाईटेक मशीन है। इसी टाइप का इन्होंने एक नहीं अनेकों मशीन इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए हम तो कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआती दौर में जब इतना मशीन से ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में तहलका मचने वाला है। अधिक से अधिक लोग राहुल जी से जुड़ते चलिए और बस हम इनसे यही विनती करेंगे कि छोटे छोटे कंज्यूमर को कैसे ये बड़ा बनाएंगे, वो काम इनको करना है और वो तो हम इनसे करवा के रहेंगे। हम चाहेंगे कि ये जो छोटे छोटे कंज्यूमर हैं वो एक गांव तक इनका पंखा कैसे पहुंचे, उसको हम लोग को सामने लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग इनके मशीनों को देखते हैं। कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये कोई बरसात नहीं हो रहा है, ये जो लिक्विड मेटालिक पेंट या कोई भी पेंट यूज़ किया जाएगा, जो गन से, ऑटोमेटिक गन से उसको कोटिंग किया जाएगा, तो जो पेंट जो एटमॉस्फेयर में कल को ना जाए वो इस वाटर में जाके वो सीधा मतलब पॉल्यूशन फ्री। हमको तो ये पहला बार देखने को मिला, आज तक हम भी नहीं देखे। हाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक गन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक गन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक गन है जो कि इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, जिससे कि पूरा हमारा जो पेंट होता है पूरा स्टक होता है। और रैप राउंड सिस्टम है। रैप राउंड मीन्स ये होता है कि जितना भी आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द एरिया जितना भी उसका पार्टिकल्स होते हैं, पेंट के पार्टिकल, वो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में सारा स्टक हो जाता है। मीन्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक गन लेने का सबसे बड़ा मोस्ट एडवांटेज यही है कि ये रैप राउंड प्रोसेस बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे कि हमारा वेस्टेज नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें भी IR लगा हुआ है, तो ये क्या कर, अच्छा ये क्या वही है क्या, ये पीछे लगा हुआ वो हीटर लगा हुआ है? अच्छा तो यहाँ पे पाउडर कोटिंग का काम होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वही हमारा स्टार्टिंग जो रॉ मटेरियल आएगा वो हाँ। हमारा मतलब प्रीहीट होगा। लाइक अच्छा। जैसे हमारा लिक्विड में हुआ था वैसे हमारा पाउडर सेक्शन में भी पहले प्रीहीट होगा। उसके बाद हमारा टैग रैक बूथ है और नीट एंड क्लीन होएगा। उसके बाद कंपोनेंट हमारा पाउडर कोटिंग के बूथ के अंदर एंट्री होगा फॉर पेंटिंग। अब एक बात बताएं, लास्ट स्टेटमेंट मेरा यही है कि जो लोग सोच रहे हैं कि BLDC हम खुद से बनाएंगे, सर इस सोच को बंद कीजिए, क्योंकि आप इसको बना नहीं सकते हैं। चुपचाप से इनसे BLDC लीजिए और मार्केट कीजिए, उसी में भलाई है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पूरा हमारा पाउडर कोटिंग बूथ है जीमा का स्विट्जरलैंड से। तो इसमें क्या है कि हमारा पूरा ये बूथ है जिसके अंदर हमारा कंपोनेंट पेंटिंग होगा और इसके अंदर 4 गन है, आप देख रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये देखिए क्लीनिंग का काम चल रहा है। सब में पूरा यहाँ इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल सब लगा हुआ है। देखिए कंप्लीट जो है पाउडर बूथ। हाँ हाँ इसमें क्या है कि पहले मतलब बोथ साइड से हमारा पाउडर जो है पेंट होता है, जितना भी वेस्टेज होता है थ्रू दिस सिस्टम, थ्रू रिसाइकलिंग साइक्लोन सिस्टम में हमारा रिकवरी होता है। रिकवरी साइक्लोन हमारा इधर है। अच्छा वहाँ से साइक्लोन सिस्टम है जो पूरा रिकवरी करता है पाउडर को, वेस्टेज को पूरा रिमूव करता है। साइक्लोन नहीं है, साइक्लोन का दादा है। जो ब्लेड हमारा वहाँ से प्रेस शॉप से मेरा जो प्रेस शॉप से मेरा ब्लेड बन के आता है वो यहाँ पे मेरा लोडिंग होगा और यहाँ से मेरा फिर बूथ ओवन में जाएगा। बूथ से पाउडर होके फिर ओवन में आएगा और यहाँ ओवन से होते हुए फिर यहाँ पे मेरी
पीछे जो मेरा ये कन्वेयर है यहाँ पे मेरा ब्लेड उतरेगा और इस पर एंगलिंग होगी, अगर डेकोडिंग अब लगना है, बैलेंसिंग होगी, उसके बाद 3-in-1 का जो पैक होता है वो पैकिंग होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ये है पंखे का बॉटम। ये कितना वेट होगा एक बॉटम का? एक अंदाजा 350 ग्राम। सोचिए, लोग सीट मेटल में 350 ग्राम लगाते हैं, ये एल्युमिनियम में 350 ग्राम है। मार्केट में तो चाहिए एल्युमिनियम में 150 ग्राम का बॉटम लोग चला दे, इतना हेवी बॉटम है। और टॉप का क्या वेट होगा अंदाज? 250 ग्राम। हाथ में लेके पता चल रहा है कि ये टॉप है। और 250 ग्राम, 140 ग्राम पूरा मार्केट यूज़ करता है। बहुत डिटेलिंग है काम में। एक बात हमको देख के बड़ा अच्छा लगा कि आपने बहुत डिटेल वर्क किया है। ये देखिए, समझाइए इसको बढ़िया से। ऑनलाइन ये सर हमारा IR है, ये प्री हीटिंग होता है। जैसे कि कोई मॉइस्चर है, कोई भी रस्ट पार्टिकल है, तो सबसे पहले हम उसको प्री हीट करते हैं, जिससे कि वो रस्टेड सारा जो है नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद अच्छा, ये पेंटिंग के पहले प्री हीटिंग का काम हो रहा है। अभी तो हमको ये तो इतना तो कोई वेस्ट नहीं करने जाएगा। यहाँ पे पेंटिंग के पहले प्री हीटिंग की काम हो रही है। हम लोग तो अभी मेरा दिमाग आया था कि यहाँ पे भट्टी है इनका ऑनलाइन जो इसको पकाने का काम करेगा, लेकिन इसका पर्पस कुछ और है। मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा सामान लगा हुआ है जो कि कहे ना लाख में एक आदमी भी नहीं लगा पाए। जो इन्होंने असल में सबसे बड़ी चीज़ सोच की होती है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा साइक्लोन दिखाना सर, ये देखिए, ये बूथ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक गन होगा ये। अभी आगे है ये। आगे देखिए, ये पूरा पेंटिंग का सेक्शन आप देख रहे हैं, पूरा पेंटिंग का यूनिट है। ये पेंट किचन है पूरा, यहाँ पे हमारे पेंट किचन में ये ऑटोमेटिक प्लांट है पूरा। केवल कनेक्शन देना होता है पेंट का, पेंट अपने आप गन तक पहुँचती है। अच्छा। बिना किसी के हाथ लगाए हुए। वो कोई है मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। ऑटोमेटिक रेसिप्रोकेटर। बहुत बढ़िया। बस तैयारी कंप्लीट है। हम तो इनको शेयर मार्केट में देखना चाहते हैं। पब्लिक का पैसा आना चाहिए यहाँ पे, और बहुत इंतज़ार पब्लिक करेगा। इस यूनिट को जितना डिटेल में लोग स्टडी करें। यूनिट का बताओ ना। ये हमारा इसमें पहले प्राइमर कोट होता है। अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमर है, उसके बाद हमारा बेस कोट है, और उसके बाद हमारा टॉप कोट मीन्स लेकर। कौन करता है? कोई है? एक कोट मार के मार्केट चल रहा है सिंगल कोट पे। और यहाँ पे इसमें- 3 कोट हो रहा है। पहले प्राइमर, उसके बाद बेस पेंट, और तब उस पे लेकर की कोटिंग भी हो रही है साथ साथ। सोच लीजिए तो उसकी लाइफ बढ़ती है, उसका चमक बढ़ती है। सर, उसकी लाइफ नहीं बढ़ती है, फैक्ट्री की लाइफ बढ़ेगी। कंज्यूमर फैक्ट्री पे ट्रस्ट करेगा, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा, तो आपका कंपनी बहुत आगे तरक्की करेगा। देखिए, एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी ये, बहुत बढ़िया। एक बात है, कहावत है, देर जाए दुरुस्त जाए। भले इन्होंने देर से इसमें कदम रखा, लेकिन हिला के रख दिया है पूरे मार्केट को। अभी मार्केट को जब पता लगेगा धीरे धीरे, तब लोग अपना यूनिट को बंद कर देगा शर्म से कि क्या चलाएं। उससे अच्छा है इनसे सामान लेके बेच दें। जो इनसे बन के माल मिलेगा। ये क्या है? ये मैनुअल गन है। अच्छा, ये अगर अच्छा। कभी कोई कंपोनेंट में अच्छा, कहीं कुछ पाउडर छूट गया तो ये टचअप के लिए मैनुअली यहाँ पे, मतलब कहीं कुछ मिस नहीं कर जाए, तभी ये जाके हीट चैम्बर में जाए। हाँ, समझ गए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये टूर जो था बेसिकली इनके BLDC के बारे में 1 साल से हम सुन रहे थे, लेकिन बहुत सारी घटनाएं घटी मेरी ज़िंदगी में। मेरे माता पिताजी गए और मैं आ नहीं पा रहा था, और आज मौका लगा के मैंने ख़ास तौर से इनके यूनिट को एक्सप्लोर करने के लिए इस यात्रा को रखा है कि इनके BLDC के यूनिट को एक्सप्लोर कर सकूं। और जो आज के डेट में ये जो BLDC का हल्ला हो रहा है, और सही पूछिए, ये फ्यूचर फ़ैन है। धीरे धीरे करके इंडक्शन फ़ैन की मार्केट गिरती चली जाएगी। इसके पीछे बहुत सारा फैक्टर आएगा। गवर्नमेंट का पावर का यूनिट का रेट बढ़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। और हो सकता है कि नया गवर्नमेंट आए, कहीं उसको बोले मैंडेटरी नहीं कर दे,
कि अब BLDC फ़ैन आपको लगाना ही लगाना है, और फिर गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट या जो भी हो, आने वाला समय जो है बहुत उठापटक का दौर आने वाला है, क्योंकि पावर लिमिटेड है, पावर का मैक्सिमम यूज़ इंडस्ट्री में चाहिए, और फ़ैन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर घर में लगभग 24 घंटा चलता है। लोग को लगता है कि पानी का मोटर ज़्यादा बिजली लेता है, एयर कंडीशन ज़्यादा बिजली लेता है, लेकिन असल में ज़्यादा बिजली ये पंखा लेता है, जो 100 वाट का पुराना 5 पंखा हर घर में चल रहा है। 500 वाट पर आवर कंजम्पशन है, 24 घंटा में उसकी आप खपत लगा लीजिए, 12 से 15 यूनिट खाली पंखा खा जाता है। अगर उसको हम लोग BLDC में ले आएंगे तो वो सीधा 1/3 पे मामला चलाएगा। बहुत बड़ी सेविंग, जिस चीज़ को देखते हुए इन्होंने अपना खुट्टा बहुत मजबूती से गाड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, इतना बड़ा काम करने के लिए। थैंक यू। ये हमारी पूरी कंप्लीट असेंबली लाइन है, और ये 1 लाइन और 2 STR मीन्स डबल प्रोडक्शन फ्रॉम 1 लाइन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेल्ट कन्वेयर है वो हमने जो अप्रोक्सीमेटली 700 mm विड्थ का पकड़ा हुआ है, और डबल STR के साथ में इसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं फ़ैन का। तो ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ है, जो कि बहुत कम इंडस्ट्री आजकल यूज़ कर रहा है। मोरोवर जो है सब लोग सिंगल STR सिंगल लाइन में लोग जो है लाइन को प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, अगर फुल स्ट्रेंथ पे ये यूनिट चले तो 8 घंटा में कितना पंखा का प्रोडक्शन दे सकता है? मैक्सिमम जो है 6500 पंखा 8 घंटा में। सुन लीजिए कान खोल के, 24 घंटा में 20,000 से ऊपर पंखा निकलेगा यहाँ से। ये एक असेंबलिंग लाइन तो अभी रेडी है, ये आप देख रहे हैं, पंखा बन भी रहा है, पैकिंग भी हो रहा है, और एक और असेंबलिंग लाइन यहाँ तैयार खड़ा है। मतलब 20,000 पंखा 24 घंटा में यहाँ से, और 20,000 पंखा यहाँ से। हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा ब्रांड का इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, और इसके पीछे कारण है ना, इनको किसी चीज़ के लिए किसी पे निर्भर नहीं होना है। चाहे कोई भी मामला हो, इनके पास खाली सीट आना चाहिए। इनके पास अभी तो कॉपर का तार ये खरीद रहे होंगे, हमको कोई ठीक नहीं लगता एक दिन कॉपर का तार भी बना के रख दें। नहीं, मामूली बात है, कॉपर का तार बनाना कौन सा बड़ा काम है। ये इनका दिमाग एक दिन घूमेगा तो पाउडर भी बना देंगे, कॉपर का तार भी बना देंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात, ऑफिस कहीं दूर नहीं है, फैक्ट्री के अंदर है। मैंने भी भले छोटी सी फैक्ट्री बनाई थी, और 2500 स्क्वायर फीट में, बोलने में ख़राब लगता है, यहाँ पे 1.5 लाख स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है, लेकिन मेरा भी ऑफिस फैक्ट्री के अंदर था। ये देखिए ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में ये कस्टमर आएगा, कस्टमर के सामने में पूरा यूनिट उसको दिखाई देगा पंखा बनते हुए। अरे वाह, देखिए एक काम यहाँ पे गांधी जी का स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ना चाहेंगे। ए कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिटर इन आवर प्रीमाइसेस। वाओ, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। वेरी गुड, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। मैं बोलता हूँ ना, ग्राहक देवता होता है। इन अंग्रेजी के कुछ सेंटेंस से यही बात सामने आ रही है। ही इज़ नॉट अ इंटरप्शन ऑन द वर्क, ही इज़ द पर्पस ऑफ इट। ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर ऑफ on our business, but he is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing a favor by giving us the opportunity to do so. गांधी जी का फोटो और बाहर देश का बड़ा सा झंडा, और यहाँ पे ये है सामने राहुल जी। क्या समझे? और ये देखिए इनके फैक्ट्री का लेआउट मैप, ये पूरा लेआउट है। बहुत, मैंने इनको साफ बोल दिया, 3 साल का बैलेंस शीट चाहिए। ये कंपनी शेयर मार्केट पे राज करेगी। मतलब इसका प्री ओपनिंग सेशन भी जाएगा IPO का ना, तो 1000 रुपया से ऊपर का खुलेगा कम से कम, और मार्केट में तहलका मचेगा। ये है एयर डिलीवरी रूम। चलिए इसके अंदर ज़रा घुसते हैं, देखते हैं। बड़ा भव्य रूम बना के रखा है इन्होंने। इतना में तो एक, हम समझते हैं 3 BHK का घर बन जाएगा, है ना। ये देखिए, यहाँ पे पंखे का एयर डिलीवरी की टेस्टिंग होती है। यहाँ पे तरह तरह का मीटर लगा हुआ है, और ये ऊपर 2 सेक्शन में रूम है अपना एयर डिलीवरी
सर्विस सेक्शन है। लोग क्या है अक्सर मार्केट में क्या करते हैं कि जनरली अपना न्यूमेटिक सिलेंडर के थ्रू या मैनुअली एयर डिलीवरी को डिस्चार्ज करके मार्केट में शो ऑफ करते हैं कि हमारा फैन इतना एयर डिस्चार्ज डिलीवरी दे रहा है। बट हमारा कंप्लीट जो है सर्वो मैकेनिक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो कि कंप्लीट जो है मित्सुबिशी ब्रांड का हमने सारा सर्वो पैक एंड मोटर एंड अदर जो भी टैकोमीटर और सेंसर्स हैं वो सारे आप देख रहे होंगे, सारे जो सेंसर्स ऊपर लगे हुए हैं वो सारा ऑटोमेटिक रीडिंग फीड करके हमारे जो हमारा फ्रंट में डिलीवरी जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पर शो ऑफ कर रहा है। हर फैन का अलग अलग डिलीवरी सिस्टम है अकॉर्डिंग टू उसके स्वीप साइज के अकॉर्डिंग। ये पूरा मैकेनिज्म है, हमारे 4 कॉर्नर में 4 सर्वो मोटर लगा हुआ है। सर इतना में तो हमने कितने लोगों का कारखाना को देखा है चलते हुए। आप बवाना में घूम लीजिए। ये देखिए क्या है राहुल जी इसकी सबसे बड़ी खासियत? ये सर्वो मोटर है, सर्वो स्टेपर मोटर। हाँ। ये तो सीएनसी मशीन में लगा होता है, ये वही मोटर है जो हाँ। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि आप जब ये चलता है ना हाँ। तो आपको एज पर पैरामीटर्स चलता है। या आप न्यूमेटिक चलाते हैं, न्यूमेटिक में आपके चारों सिलेंडर कभी बराबर नहीं चल पाएंगे। अच्छा। या मैनुअल करेंगे तो मैनुअल में आप या तो आप रीडिंग लेंगे या मैनुअल इसको मूव करेंगे। इसमें आपने कुछ नहीं करना, फैन लगाना है और अंदर से आपको पैनल में रीडिंग मिल जाएगी, ऑथेंटिकेटेड रीडिंग। हम तो कुछ नहीं, हम तो किसको शेयर बाजार में देखना चाहते हैं और आएगा, दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। इतना बड़े बढ़िया से। और सबसे बड़ा चीज़ है कि रॉ मटेरियल का यहाँ निर्माण होता है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग स्टाम्पिंग खरीदते हैं। इस तरह से काम करने वाले ये इकलौते प्राणी होंगे। और ये तो ये शुरुआत में इतना कुछ दिख रहा है। जो आदमी शुरुआत में, जिस आदमी का ट्रेलर ऐसा होगा उसका पिक्चर कैसा होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी राहुल जी ने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गया है। एसटीपी क्या बोले सर? इतना बड़ा कारखाना है, आदमी इसके अंदर आपको बाइक चलाना चाहिए या कुछ ऑटो चलाना चाहिए पैदल चलते चलते तो आदमी का हालत ख़राब हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा फीलिंग क्या आ रहा है वो यहाँ देखिए। ये ऊपर, ये तो हमारे राजेंद्र नगर टर्मिनल में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी इतना बड़ा झंडा नहीं लगा हुआ है जितना बड़ा इन्होंने लगा के रखा है। देखिए इनके फैक्ट्रीज़ में इनकी एक नहीं 3 यूनिट है। हाँ, इनका 3 यूनिट है। चाहे वो कास्टिंग का इनका मदर यूनिट हो, चाहे स्टाम्पिंग का इनका सेकंड यूनिट, और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूनिट जो इन्होंने बनाया है, जानते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स मोर देन 300 to 400 वर्कर्स इनके यहाँ अभी काम कर रहे हैं टोटल, चाहे ऑफिस में हो चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट में हो। और एक चीज़ जो हमको बहुत अट्रैक्ट किया इनके फैक्ट्री में, इन्होंने वुमेन पावर का जम के इस्तेमाल किया है। इनके फैक्ट्री में देखा जाए तो आउट ऑफ 140 फीमेल वर्कर काम करती हैं। और जहाँ पे स्त्री शक्ति हो सर, स्त्री सृजन सर, जहाँ स्त्री शक्ति हो ना उसको उसके विकास को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई दुनिया का माई का लाल। चलिए आगे हम लोग एक यूनिट इनका देख रहे हैं। ये तो काफ़ी हाँ। आप सीधे चले जाना। अच्छा, इसके ऊपर सोलर लगा रहे हैं प्लांट के ऊपर, उधर से इंस्टॉलेशन चल रहा है। अच्छा, कितना किलोवाट का सोलर होगा या मेगावाट होगा? ये सोलर का जो हम प्लांट हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है वो है हाँ। 500 kVA का। 500 kVA तो शुरुआत में 500 kVA मेगावाट में जाने वाला है। यस है ना? तो इसमें कौन सा प्लेट यूज़ कर रहे हैं सोलर का? हमारा जो है सोलर मॉड्यूलर है। अच्छा, हाँ, मॉड्यूलर लगा है। हाँ। पूरा रिसाइकलिंग है, पूरा हमारा जो भी है ये हम ग्रिड को भी सप्लाई करेंगे हाँ 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 आगे हाँ। फ्यूचर में नेट मीटरिंग के द्वारा। नेट मीटरिंग के लिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं बेसिक आइडिया ये है कि हाँ। हमने ना एक ग्रीन प्लांट बनाने की कोशिश की है। हाँ हाँ जो हमारा पाउडर कोटिंग की लाइन है हाँ, हाँ। या जो हमारी फर्नेस है हाँ, या हाँ। लिक्विड कोटिंग है, हाँ हाँ। इन सब में हम पीएनजी यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो हम प्लस हम सोलर लगा रहे हैं, हाँ हाँ। प्लस हम जीरो वाटर डिस्चार्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। कि कहीं पे भी हमारे यूनिट से पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया। ये पूरा एसटीपी एटीपी देखिए हम लोग काम करते हैं, व्यापार करते हैं, 99.99% आदमी सिर्फ अपने लिए अपना प्रॉफिट देखता है। हम लोग समाज को क्या दे रहे हैं और समाज को क्या हम डैमेज कर रहे हैं। इनका सोच देखिए। जीरो पॉल्यूशन यूनिट इन्होंने बनाया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ वाटर हम ये है हमारा स्लज टैंक है। ये पेंट शॉप का पूरा जो है स्लज पिट टैंक है। अच्छा वाह। क्या है कि ये हमारा पूरा रिसाइकलिंग है।
बहुत बढ़िया। देखिए सिस्टम है। जो मैं बोलता था ना कि पाउडर कोटिंग का वेस्ट को मैं क्या करता था, एक कूलर में डालता था आउट के पाइप को, और उसको हम लोग रिसाइकिल करते थे, और जो नीचे सॉलिड वेस्ट होता था उसको छान के बराबर लेके आते थे। मैंने कई बार लाइव में इस चीज़ को बोला है, आज लाइव देखने को ये मिल रहा है यहाँ पे ये बात, ये बड़ा बड़ा। जो है पूरा अपना पूरा वाटर मैनेजमेंट अच्छा ये कितना लीटर का टंकी है? 20 KL 20 KL 20,000 लीटर लीटर 20,000 लीटर। अब वो तो लग रहा है 10,000 लीटर 10,000 लीटर। अलग अलग सेगमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो डिफाइन है। हाँ हाँ हाँ। 20 KL 10 KL इस तरह। और ये सब आपका TDS वगैरह का? ये हमारा यूएफ प्लांट है। हाँ 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 हाँ। डीएम वाटर यहाँ से जो वाटर भी बन रहा है, ओ वाटर जो जाता है वहाँ पे। पीटी लाइन के लिए जो अभी आपने नैनो टेक्नोलॉजी की यूज बात की थी, सही PT बात लाइन के सही लिए, बात, वही हम। ये हमारा डीएम प्लांट, मतलब यहीं से इन हाउस ही हम डीएम वाटर बना रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज़ भी है, बना रहे हैं हम, हाँ। आरओ भी बना रहे हैं, हाँ। जो आरओ दोनों में यूज होगा, के अंदर हमारे अंदर प्लांट के अंदर भी यूज होगा, जो हमें जहाँ कूलिंग टावर वगैरह लगाने हैं, प्लस हमारे को वो आरओ का वर्कर्स के पीने के लिए पानी भी यूज होगा। ये हमारा ये वाला जो आरओ सेक्शन है, ये हमारा 500 लीटर पर आवर का है। देखिए, जो ये कि पीने वाला है। ये जो आप लोग देखते हैं ना मार्केट में 20-20 लीटर का जार चलता है, वो यही प्लांट लगा के रखे रहता है वो लोग, है ना। ये पीने वाला आरओ है, उधर हमारा सेगमेंट के लिए प्रोसेस का आरओ है नेक्स्ट। प्रोसेस का। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे सैंपल के तौर पे 4 पंखा अभी रनिंग है। सारा पंखा स्टैटिक है, कहीं से भी कोई किसी तरह का, जबकि ऐसा ही एक कड़ी पे टांगा गया है मामूली, लेकिन इतना बढ़िया बैलेंसिंग है। अच्छा ये सब चीज़ की बात करना बेकार है, जब जिसके जड़ में ये सब चीज़ हो तो ये सब चीज़ पे बात करना ही बेकार है। ये वो बात करे जो ये सब चीज़ लगाना मुश्किल है। इसके 10% में तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुल जाएगा, जितना पैसा यहाँ लैब टेस्टिंग में लगा हुआ है, टेस्टिंग के तौर पे, और जो यूनिट लग गया। चलिए बहुत बड़ी बात है। और हम तो यही राहुल जी को बोलेंगे कि जितने छोटे छोटे कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनको कैसे कनेक्ट करें हम लोग यहाँ से, वो चीज़ हम लोग को देखना है। अच्छा ये क्या है? एयर डिलीवरी सिस्टम। जो पीछे रूम लगा है उसका यहाँ पे टेस्ट कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल है। ओह ये देखिए एडी आ रही है 223, अच्छा। और इसमें कितना वोल्टेज कितनी आ रही है? 50 53 वॉट। आरपीएम आ रहा है। बहुत टेक्निकली है सब एयर डिलीवरी का। इसमें आपको सारे पैरामीटर। अच्छा यहाँ पैनल क्यों लगा हुआ है? ये तो अपना स्क्रीन है कि हम लोग डिस्कशंस करनी होती है ना। अच्छा उसके लिए अभी फिलहाल। ये देखिए इसमें एयर डिलीवरी आ रही है, सर्विस वैल्यू है, पीक वेलोसिटी आ रही है, सर्विस वैल्यू आ रही है। नहीं टेक्निकली बहुत साउंड है, अब इसमें दो राय नहीं। चलिए है उससे छोटा ना हो जाए। पर लोग करते हैं ना, हाँ, हम हाँ। इतना पंखा दे रहे हैं, मतलब एक ब्लेड छोटा ना हो, इसलिए मेजरमेंट अपना पीसीबी का है। इसमें सर एक टेम्परेचर देते हैं 600 डिग्री टेम्परेचर। अगर अच्छा। पीसीबी लगाते हैं, अपना कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं, वो कंपोनेंट इसमें तो टेम्परेचर देंगे, वो कंपोनेंट जलेगा, लेकिन उसमें आग ना लगे, यहाँ जाके नीचे बुझ जाए, उसमें टेस्ट करते हैं। नहीं तो कभी कभी घरों में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होती है अपनी, तो आग लग जाती है तो उस प्लास्टिक पार्ट या किसी पार्ट से। इसमें प्लास्टिक पार्ट चेक करते हैं, कैनोपी हो गया, अपना पीसीबी का हो गया, और भी जो लगता है इसमें 600 डिग्री जाएगा, वो आग पकड़ेगा, अपना बंद हो जाएगा। राहुल जी अब 2 मिनट के लिए बैठा जाए आपके यहाँ पे। बिल्कुल जी। अभी एक चीज आप और देखिए, हाँ, जो हाँ। अभी किसी के पास नहीं है। अच्छा ये क्या है भाई? पीसीबी टेस्टर है सर। अच्छा ये पीसीबी टेस्टर है। किसी भी पंखे को ऊपर लगाने से पहले ये PCB देख- को वहीं पे चेक कर लें, अच्छा इसको दोबारा ना खोलना पड़े। अपना डीआर का है, अच्छा टेम्परेचर राइज का हाँ, हाँ, चलता रहेगा। हाँ। अपना पीसीबी टेस्टर है, हम्म इसमें जैसे पीसीबी आई उसमें हम टेस्ट कर लेते हैं फुल लोड पे। पीसीबी हमारी उतनी वाटेज दे रही है, जो परफॉर्मेंस दे रही है, रिमोट है अपना 1 स्पीड पे, 2 स्पीड, 3, 4, 5 बूस्ट मोड पे, सारे उसमें अपना चेक करके उसमें देखेंगे जो परफॉर्मेंस हमारी है, इतनी वाट आ रही है, उतना जो भी है। आपको full क्या load पे लगता आएगा। है कि इतना चीज़ देखने के बाद कोई भी पैसा वाला आदमी आके फैक्ट्री डाल देगा और चला लेगा? सर उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा अब हम बताते हैं।
उसको सबसे पहले कास्टिंग का फैक्ट्री डालना पड़ेगा, क्योंकि कास्टिंग एक बहुत मेजर प्रोडक्ट है। इनके यहाँ जितना भी आप टॉप बॉटम देख रहे हैं सब इन हाउस इनका अपना कास्टिंग है। उसको चलाना पड़ेगा पहले कम से कम उसको 10 से 15 साल। उसके बाद उसको स्टाम्पिंग का फैक्ट्री डालना पड़ेगा, उसको भी 10-15 साल चलाना पड़ेगा। बड़े बड़े ब्रांड से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके वो इस लेवल पे आएगा तो उसका पैसा डूबेगा नहीं तो पैसा वाला का पैसा डूबते देर नहीं लगेगा। ये सारा नॉलेज कोई भी देख ले, वो जस्ट उसके लिए एक इंटरटेनमेंट फिल्म के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ इससे एक कदम आगे बढ़ा सर, वो कदम खाई का कदम होगा, क्योंकि उसके पीछे जो पहले काम किया गया है सर, वो वही तो मेन चीज़ है। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन ऐसे थोड़ी बन गए, उसके पीछे उनका एक लंबा मेहनत है। उसी तरह से राहुल जी का एक लंबा मेहनत, एक अच्छा वक्त गुजरा है, तब जाके इन्होंने इस सोच को सामने रखा है अपने इतने बड़े प्लांट के रूप में। अच्छा राहुल जी, ये सब तो बात हो गया, हम समझ रहे हैं कि आने वाला समय बड़े बड़े कस्टमर का होगा, लेकिन सर हमें बड़े बड़े कस्टमर से मतलब नहीं है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, बड़ा कस्टमर जो होता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक कस्टमर होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जब कस्टमर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो सर उसका दिमाग बहुत घूमने लगता है। वो क्या देखता है कि अगर मैं इनसे महीने का 10 लाख पंखा उठा रहा हूँ, तो अगर 1 रुपया भी कम होगा तो 10 लाख रुपया का सवाल होगा। उसका दिमाग बहुत जल्दी वो डेंजर लेवल में जाने लगता है जैसे कस्टमर बड़ा होने लगता है। और जो छोटा छोटा और जितना बड़ा कस्टमर होता है वो क्या करता है, वो अगले के पैसे से गेम खेलना चालू करता है। ये सर व्यापार है। व्यापार का जो बेसिक फंडा है, चाहे वो अरबपति, करोड़पति या जो भी पति हो, मतलब नहीं है, ये वही फंडा वर्क करता है। जैसे कस्टमर बड़ा होता है वो डेंजर लेवल में जाता है, वो किसी ना किसी दिन आपको धोखा देता है, और जिस दिन वो आपको धोखा देता है आप उसके बेस पे जितना इन्वेस्टमेंट लगा के करते हैं, लगा के बैठते हैं, वो पता चलता है एक बेग आप डाउन टू अर्थ आ गए, नीचे गिर गए। तो सबसे बड़ी ताकत होती है छोटा छोटा कस्टमर। हम ये नहीं कहते हैं बड़ा कस्टमर नहीं होना चाहिए, बड़ा कस्टमर जितना मिलते लेते रहिए, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है आज वो है कल वो रहेगा कि नहीं रहेगा आपके साथ। मैं सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आपका बिजनेस एक्सपीरियंस क्या बोलता है? ये बड़े कस्टमर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सही बात है, क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक बात हमने है। भी आज जो ये लगाया, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अपना है, हमने बड़े कस्टमर्स के साथ काम किया, उनसे हमने सीखा, उनसे हमें बहुत नॉलेज मिली, उनको हमने सप्लाई किया। जो क्वालिटी पैरामीटर्स वहाँ पे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली कंपनी रन होती हैं तो बहुत बेटर होते हैं। बट आपकी बात वो भी ठीक है कि एक आपका जो कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, उसके अंदर आपके पास बड़ा कस्टमर भी होना चाहिए, छोटा कस्टमर भी होना चाहिए, हर तरह का कस्टमर होना चाहिए। मेरा बेसिक आइडिया ये है कि जो आपने शुरू में बोला था कि वी वांट टू गिव अ गुड क्वालिटी अफोर्डेबल BLDC टू पीपल इन इंडिया, सो दैट वी कैन सेव पावर एंड एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि जब हम देश के 140 करोड़ आबादी की बात करते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 40 करोड़ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ को खरीदने की सोचते हैं, चाहे कर्जा लेके क्यों ना खरीदना पड़े। उसमें भी कई कैटेगरी बना हुआ है, लेकिन 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ से अछूते रह जाते हैं। मेरा प्राइम टारगेट वो 100 करोड़ पब्लिक है। मैं उसको देखता हूँ कि उन 100 करोड़ लोगों में अगर हम BLDC उनके घर तक पहुँचा सकें तो ये मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। देश को जितना पावर सेविंग उस 100 करोड़ घर से होगा सर, वो 40 करोड़ से कभी नहीं होने वाला है। वो 40 करोड़ को गैस का सिलेंडर आप 1 लाख का भी दे दीजिएगा, वो ले लेगा। लेकिन ये जो मेजर पॉपुलेशन है, इसके बारे में सोचना है। और जो हम लोग के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, आज के डेट में जो 50,000 लोग जुड़े हुए हैं सर, ये ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे जगह से बिलोंग करते हैं। ये लोग सब कोई चाह रहे हैं कि हम BLDC में काम करें। किसी को इतना बड़ा फैक्ट्री के मालिक से बात करने का मौका नहीं मिलने वाला है, और कोई आदमी सोचेगा कि राहुल जी हमसे पर्सनली हमको टाइम दें, ये भी संभव नहीं है। तो मैंने राहुल जी को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि राहुल जी का मोबाइल नंबर मिला, तो इसको डायरेक्ट आप लोग कॉल मत कीजिए।
जो शख्स आज एक के डेट में इतना बड़ा काम में दिमाग लगा रहा है, वो अगर एक एक यूजर का फ़ोन उठाने लगे तब तो उसका काम डैमेज होगा। तो आप इनके व्हाट्सएप में मैसेज करके सिर्फ छोड़ दीजिए, 24 घंटा वेट कीजिए, 48 घंटा वेट कीजिए। मैं इनको बोलूँगा कि एक अच्छा सा जवाब तैयार करके रखें जिसमें सारे सवालों का वो जवाब हो कि उनको कैसे सैंपल मिलेगा, चाहे उनका अकाउंट नंबर क्या होगा और कैसे होगा, ये पैसा भेज दें। सैंपल के लिए ये मत सोचिए कि आपका 4 पंखे का सैंपल, 50 पंखे का सैंपल तुरंत डिलीवर होगा। सर ये जगह बहुत आइसोलेटेड प्लेस पे है, यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत दूर है। तो हो सकता है कि जब ऐसा छोटा छोटा सैंपल का ढेर लग जाए, एक लॉरी का सैंपल इकट्ठा हो जाए, वो जाके हफ्ता 10 दिन में जाके डिलीवर कर देगा, ताकि किसी तरह का किसी को लोड नहीं मिले। और तब आप लोग इनके प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके और लोगों को बताइए। मैं इनसे एक सवाल किया कि जितने लोग आज के डेट में BLDC बनाएंगे, सस्ता BLDC बनाएंगे, क्या कारण है कि आपका BLDC लोग लेंगे? इसका क्या जवाब है राहुल जी? देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है हमारे पास कि हमारे पास सब कुछ इंटीग्रेटेड है। और तो हम फ्रॉम द स्टार्टिंग हम इतना ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी कॉन्शियस हैं कि हमें ये पता है कि हम जब कास्टिंग कर रहे हैं तो वो हमारी सही पैरामीटर्स पे है, हम स्टैंपिंग बना रहे हैं वो सही पैरामीटर्स पे है, हम अगर अपने यहाँ पे वाइंडिंग कर रहे हैं वो सही पैरामीटर्स पे है, अपने यहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं या पाउडर कर रहे हैं वो सही पैरामीटर्स पे है, हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ओके हैं। तो हमारे पास सब कुछ इन हाउस होने का एक एडवांटेज ये है कि हमें कहीं से बाहर से ये नहीं कराना कि हम कुछ बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी कस्टमर को कुछ देते हैं तो हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं। हम ये नहीं होगा कि हमें ये लगेगा कि हमने कोई चीज़ बाहर से खरीदी और हमें डबल माइंडेड है कि यार पता नहीं ये ठीक होगी या नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, भारत के तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां से लोग नहीं जुड़े हैं। तो कोई आदमी राहुल जी से डायरेक्टली मिलने की कोशिश मत कीजिएगा कि सर हम आपके आके मिलना चाहते हैं। ये संभव इनके लिए नहीं होगा कि एक एक कस्टमर को वो पकड़ के टाइम दे। आज मैं इसी काम को करने के लिए इनके पास आया हूँ कि मैं आपसे इनको मिला दिया, इनके पूरे यूनिट से आपको परिचित करा दिया। अब आप इनके साथ काम बेधड़क स्टार्ट कीजिए, इनसे डिटेल मांगिए, इनके दोनों नंबर को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, बताइए कि सर हमें आपकी जानकारी संजीव वर्मा जी के वीडियो से मिली है, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा अपना एक छोटा सा नेटवर्क है, हम चाहते हैं कि किसी भी ब्रांड का BLDC हम नहीं बेचें तो सिर्फ आपका बेचें, क्योंकि सर आपके प्रोडक्ट के साथ सर देश की भावना जुड़ी हुई है। मैंने वीडियो के द्वारा आपको दिखाया है देशभक्ति का फीलिंग, क्वालिटी मटेरियल और सर हर तरह से सामान बढ़िया है। और हम लोग सब कोई अगर इनका साथ दे दें तो मैं तो इनको कहा हूँ कि 3 साल के बाद ये बिल्कुल शेयर मार्केट में हम इनको देखना चाहते हैं। और ये बिल्कुल होगा अगर हम लोग इनके साथ जुड़ते चले जाएं। तो आप लोग सब कोई आंख बंद करके इनके साथ जुड़िए और एकदम इत्मीनान से काम कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो इनसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ऑलवेज संपर्क बनाइए। कॉलिंग नंबर आपके पास है लेकिन कॉल मत कीजिए। इस शख्स को मैं बिल्कुल परेशान नहीं होते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आगे बढ़ें, क्योंकि ये टेक्निकल आदमी है। सबसे बड़ी बात है, जो आदमी का ब्रेन काम करता है ना सर, अच्छा से अच्छा पूंजीपति ब्रेन को परचेज़ करता है। इनको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और अपनी यात्रा को भी विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।